सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्य साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेश कर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खबर आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो जो आरोप आपके लिए सेबी के माध्यम से लगाए गए थे कि सहारा के निवेशक फर्जी हैं, उसको बिल्कुल कंडम कर दिया गया है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल पर जिस तरीके से आप सभी ने एक सामूहिकता का परिचय दिया है, उससे ये साबित हो गया कि सहारा इंडिया परिवार का निवेशक फर्जी नहीं है। दूसरा, सीआरसी के माध्यम से अभी मध्यस्थता का जो कार्यक्रम हुआ है, ये सूचना मिल रहा है कि सीआरसी के माध्यम से एक एफिडेविट भी जारी किया गया है कि सहारा का निवेशक ओरिजिनल है और उसकी देयता सहारा इंडिया परिवार के ऊपर बनी हुई है। इससे ये साबित हो जाएगा कि सेबी के माध्यम से जो आरोप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से 2012-13 के लगभग लगाया गया था, वो बिल्कुल निराधार है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की कार्रवाई सहारा इंडिया परिवार के ऊपर किया गया था, वो भी निश्चित रूप से एक अन्याय के तौर पर देखा जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से वर्तमान में सोशल मीडिया पर अभी माहौल चल रहा है, वो बहुत ही शानदार है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी इससे बहुत उत्साहित हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से जरूर कहना चाहूँगा, अति उत्साहित न हो और 2 तारीख में जो भी कार्रवाई होना है, जो भी सुनवाई होना है, उसका इंतजार जरूर किया जाए, क्योंकि कभी कभी अति उत्साहित होना भी खतरनाक हो जाता है। आप अपने होश-हवास को संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार की गतिविधियां होने जा रही हैं, उससे आपको थोड़ा सा दुख भी हो सकता है, क्योंकि 2 तारीख मुझे नहीं लगता कि अंतिम सुनवाई होगी। इसके अलावा भी आगे कुछ सुनवाइयां और होंगी, मगर इतना जरूर निश्चित है कि आपका भुगतान का जो रास्ता इतने सालों से अवरोध था, वो निश्चित रूप से खुल जाएगा। साथियों, आपका जो संघर्ष है वो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक है। इसको हम अपने शब्दों से अगर कहेंगे तो उसके लिए शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता हों या सहारा के निवेशकर्ता हों, उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्या नहीं हुआ उनके साथ। सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं का रोजगार छिन गया और सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का जो प्लानिंग था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एक ऐसी सुनियोजित षड्यंत्र में पिसकर ये दोनों लोग रह गए। अब दरवाजा खुला है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये ज़्यादा दिन तक विवाद टिकेगा नहीं और जल्दी ही वो धराशायी भी होगा। मैं आपके बीच से बराबर अपनी खबरों को लेकर आता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग इतने दिनों से हम लोगों को कंडम करते रहे हैं। उन साथियों का हौसला अफजाई करने का जिम्मेदारी इतने सालों से हम लोग उठा रहे हैं। उसके पीछे के कारण केवल यही हैं, क्योंकि हम लोग सहारा इंडिया परिवार की नींव को जानते हैं। वो आज नहीं तो कल विजेता के तौर पर उभरेगा, और अगर सहारा का नींव कमजोर होता तो निश्चित रूप से ये फतेह हासिल नहीं होती। आपका भुगतान है, आपकी समस्या है, वो जायज है, लेकिन आप सोचिए कि इतने सालों की जो एक संस्था इतने लोगों को रोजगार दे रहा था और इतने करोड़ों लोगों को जमा करने का एक साधन दे रहा था, वो एकाएक अगर बंद कर दिया जाए तो कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों की मानसिकता बदलेगी, कितने लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी ये सब कुछ सहने के बाद भी हम अपनी संस्था के विश्वास के ऊपर अडिग रहे। नतीजा ये निकला कि आज एक समाधान की ओर पूरा प्रकरण बढ़ चुका है और जल्दी ही ये अपने समापन की ओर भी बढ़ेगा।
क्योंकि वक्त चाहे कितना भी विकराल हो, चाहे कितना भी खराब हो, बदलता जरूर है। और इसको प्रमाणित करने के लिए सहारनीय परिवार के कार्यकर्ताओं से बेहतर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि उन्होंने किस किस प्रकार की मुसीबतों को झेलकर इस पड़ाव पर अपने आप को पाया है। आज की डेट में भी जो उम्र के उस पड़ाव पर है, जो कहीं काम नहीं कर सकते, सहारनीय परिवार को अपना पूरा जीवन दिए और आज उस कगार पे हैं जहां पर वो केवल और केवल अपने आप को इतने मजबूरी में पाते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ दांव पर था, लेकिन फिर भी विश्वास उतना ही मजबूत, उतना ही अडिग, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था और विश्वास होता है, उसी प्रकार से आस्था और विश्वास सहारनीय परिवार के ऊपर बनाए रखा। और परिणाम ये है कि अब हम जल्दी ही इन सारी जज्बातों से निकलकर एक बढ़िया मुकाम हासिल करेंगे। सहारनीय परिवार भी पूरी ताकत के साथ इस विवाद को निपटाने में लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते रहे हैं कि सहारनीय परिवार का मुख्य प्रबंधन नहीं आ रहा है, लेकिन आया नहीं हो, लेकिन उसने पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम किया है, उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि सहारनीय परिवार के वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे माननीय साराश्री जी के छोटे बेटे श्रीमंत राय जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक छोटा सा कमेटी बनाया हुआ है और मैंने आपको कहा था कि 22-23 तारीख में एक मीटिंग होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वो मीटिंग के माध्यम से अभी जो 2 तारीख में जो काम चलने वाला है उसको लेकर भी बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी चर्चाएं हुआ है। मेरा भी मुख्यालय में अभी बात हुआ है। उन्होंने इस बात को कहा है कि पूरी की पूरी तैयारियां एक तरीके से हो चुका है और जल्दी ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। आप निश्चित रूप से इस बात को मानकर चलिए कि हम अब उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं जहां पर सहारनीय परिवार का परचम होगा। किसी भी हालत में हार न मानने का एक जज्बा जिस प्रकार से सहारियन ने दिखाया है वो भी काबिल तारीफ है और हमारे सामान्य जमाकर्ताओं ने अपनी जरूरतों को पूरा न होते हुए भी सहारनीय परिवार का जो साथ दिया है वो भी एक तरीके से कमाल और सराहनीय है। हम अब आने वाले समय में आपको इस बात को जरूर प्रयासरत रहेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसको जल्दी से निपटाकर आपके समक्ष ब्याज सहित, विलंबित ब्याज सहित पूरा भुगतान आपके दरवाजे तक पहुंचाएं और इसकी रूपरेखा बिल्कुल तैयार है और आने वाले समय में आपको जरूर इसको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट में न जाने क्या क्या चीजें लिखते हैं, हम उन सभी को भी सहते हुए आपके पास तक इन सारी बातों को पहुंचाते हैं। इसके लिए भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों का जो उत्साहवर्धन होता है वो हमारी ताकत बनकर आता है। इसीलिए हम सबको सहते हुए आपके बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, आप थोड़ा सा संयम बना के रखें। हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से निपटकर आपके बीच अपनी उपस्थिति को जरूर दर्ज कराएंगे। आप सबसे एक और आग्रह है कि आप के पास जो सूचनाएं पहुंचती हैं अन्य लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, केवल 30-40 हजार कार्यकर्ता और या जमाकर्ताओं के बीच में पहुंच रहा है। अभी मैं ये चाहता हूं कि आप इस संख्या को अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो किसी अन्य सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, सबके माध्यम से इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो बहुत सारा संबल, बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारा धैर्य उन लोगों को दिखाई देगा जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन अपनी हिम्मत को संजोकर इकट्ठा कर कर आपके बीच में बात रखने आते हैं। हम भी आपसे अलग नहीं हैं, हम भी आपके ही उस दर्द के मारे हैं जो आप सहते हैं, लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं। अपने दूसरे कार्यकर्ता साथियों को हौसला बढ़ाने में अपना दमखम लगाते हैं और यही निरंतर करते चले आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर डालें।
अपने कार्यकर्ता जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी हिम्मत बने और हौसला बने। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारण्य परिवार को निर्देश होंगे, हम निश्चित रूप से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी ही हम नई अपडेट के साथ आपके बीच में आएंगे मुख्यालय पर। अभी कुछ समय के बाद फिर दोबारा से बात होगा, जो भी अपडेट होगा आपके बीच रखा जाएगा। धन्यवाद सभी को, सादर सा प्रणाम। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।